गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सारे बोर्ड्स के, ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड्स के भी। अब क्लास 12 के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है कि मुझे आगे करना क्या है। मैं मेडिकल की तैयारी करूं, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, मैं वोकेशनल कोर्स करूं, मैं पैरामेडिकल कोर्स करूं, मैं सिंपल ग्रेजुएशन करूं। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें दिमाग में होती हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से ही डिसाइड करके बैठते हैं कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई समझाने वाला नहीं होता, उन्हें करना क्या है एग्जैक्टली exactly, उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो कुछ भी कर लेते हैं। देखिए, अगर आप आज की डेट में है ना, अगर आपको बीटेक करना है, तो अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, आपके अच्छे परसेंटेज ट्वेल्थ में नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी बीटेक करने के बाद भी। मेडिकल की तैयारी करते हैं, उसमें टाइम लगता है, बट अच्छा है। दोनों ही फील्ड अच्छी हैं, अगर आप डॉक्टर बनते हो या अच्छे इंजीनियर बनते हो। बट सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर से देश नहीं चलता, पहले सारे लोग चाहिए। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे लोग जाते हैं, काफ़ी अच्छा फील्ड है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंडिया में खुल रहे हैं अभी, तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ें जो आती है ना इंडिया में कि बी वॉक कोर्सेज अभी बहुत जगह लॉन्च हो गए हैं, जैसे टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। इन सब में बी वॉक कोर्सेज स्टार्ट होंगे, बैचलर इन वोकेशनल। उन सब कोर्सेज में भी आप ट्राई कर सकते हो। ये 3 साल के कोर्स होते हैं, और 3 साल के कोर्स के बाद, और ये प्रैक्टिकल सारे कोर्स होते हैं, लाइक आप क्लासेस भी कर रहे हो और प्रैक्टिकली जाके किसी इंडस्ट्री में आप काम भी कर रहे हो। तो जब 3 साल बाद आपको वो डिग्री मिलती है, तब आप रेडीमेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप एकदम ऐसे प्रोडक्ट बन के निकलते हो जिनकी ज़रूरत इंडस्ट्री को है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जिनको करके, जैसे आप सिंपल, अगर सपोज ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, या बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, इनके साथ कोई आप वोकेशनल कोर्स भी करो, जैसा आपका इंटरेस्ट हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, पैरामेडिकल में है पैरामेडिकल में जाओ, मैकेनिकल में है मैकेनिकल में जाओ, लेदर इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए। तो आप अपना साइड में ग्रेजुएशन भी करते रहिए, डिस्टेंस से करिए, ऑनलाइन करिए या रेगुलर करिए। रेगुलर करने में तो आप यहाँ क्लासेस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, और इनमें फ़ायदा भी है, क्योंकि आगे जो टाइम आने वाला है वो स्किल्ड लोगों का ही टाइम है। अब वो सिंपल ग्रेजुएशन ट्वेल्थ करके इस तरह की नौकरियां आगे चल के उन इन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को ना स्किल्ड मैन पावर चाहिए अभी। स्किल्ड कौन होगा? जो सीखेगा, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा। अभी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ फ्री कोर्सेज भी होते हैं, वो आपको गूगल पे सर्च करने होंगे। पेड कोर्सेज भी होते हैं, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आप सर्च कर सकते हो अपने एरिया के आसपास कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फ्री कोर्स करा रहा है इस इंडस्ट्री में। और नहीं तो इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा होगी 50,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 1 लाख रुपये से ज़्यादा फीस इनकी नहीं होती। और ये कोर्स करने से फ़ायदा क्या है कि आपका 6 महीना या 1 साल जा रहा है, मतलब 2 महीने से 1 साल तक के कोर्सेज होते हैं। और अगर आप मेहनती हो और काम करने वाले हो, तो आपको जॉब भी तुरंत मिल जाती है। जॉब रुकती किसकी? कि जो सोच के बैठते हैं कि मुझे 50,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, एसी मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तभी मैं करूँगा। शुरुआत किसी की भी ऐसे नहीं होती है। शुरुआत सबकी जो होती है वो थोड़ी तकलीफ से होती है, परेशानियों से होती है, और जो तकलीफ और परेशानियों से गुजरता है वही कामयाब होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, बट हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, इन सब के कोर्सेज होते हैं। जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनका रिपेयरिंग कोर्स होता है। ऑटोमोबाइल, कार रिपेयरिंग का होता है, स्कैनिंग का होता है, HVAC का होता है, मोबाइल लैपटॉप का होता है, PCB रिपेयरिंग का होता है, ECM रिपेयरिंग का होता है। ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। तो अगर कोई बच्चे जिनका इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है, वो इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के ITI इंस्टीट्यूट हैं जो अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे, दिल्ली NCR या फिर
मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में और भी जो छोटी सिटीज़ है या स्टेट कैपिटल्स हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, सब लोग मिल जाएंगे और उनसे बात करके वहाँ जाके डेमो लेके अब किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ये आपको देखना होगा कि भाई जो इंस्टीट्यूट है वो कितना पुराना है, कितने बच्चे वहाँ से पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जो ट्रेनर हैं वो किस लेवल के ट्रेनर हैं, वो खुद सर्टिफाइड है कि नहीं है, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बैकअप क्या है, वो उनका करियर कैसा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ में। तो ये आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं इनके, इनके बच्चे कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये सब देखते हुए फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लो। तो एक बार और फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा जिन जिन बच्चों के ट्वेल्थ में अच्छे नंबर आए हैं, और जिनके कम नंबर आए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। 50% वाला, 60% वाला भी कंपनी का सीईओ बन जाता है और बहुत सारे टॉपर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि टॉप नहीं करना है, टॉप करना है आपको, लेकिन वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा आपका। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।